राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। चार धाम यात्रा को देखते हुए आज अधिकारियों की बैठक ली गई और अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया कि किस प्रकार से नगर निगम की अपनी व्यवस्थाओं की तैयारी कर रखी है। जिस प्रकार से कि सफाई व्यवस्था, चार धाम जो कि देश विदेश से ऋषिकेश में जो श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ऋषिकेश शहर में भी पूरी तरह से उनको सफाई व्यवस्था इतनी चाल चौबंद लगनी चाहिए ताकि वो देश विदेशों में भी इसका संदेश लेके जाएं। और जिस प्रकार से कि नगर निगम ऋषिकेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर रखा है, तो उसी प्रकार सभी से निवेदन करते हुए कि चार धाम यात्रा के दौरान कोई भी पॉलीथीन लेके या सिंगल यूज प्लास्टिक का यहाँ पर ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत उसका उपयोग ना करें। उससे सबसे ज़्यादा गंदगी भी होती है, जहाँ वो हार्मफुल होता है वहाँ गंदगी का भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो उसके लिए अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है और सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से चाल चौबंद रखना है। नालियों पे कहीं पे भी जल भराव ना रहे, जल इकट्ठा ना हो और कीटनाशक दवाओं का लगातार पूरे क्षेत्र में समय समय पे छिड़काव होता रहे। उसी प्रकार से पथ प्रकाश के लिए, पथ प्रकाश में भी कहीं पे भी कोई दिक्कत ना आए। जितनी अच्छी फैंसी लाइटें हम लगा सकते हैं, फैंसी लाइटें लगी रहें ताकि बाहर से आने वाले लोगों को लगे कि वास्तव में ऋषिकेश को जिस भाव से वो आते हैं, जो सोच के वो आते हैं, उस तरह का ऋषिकेश उनको देखने को मिले। तो उन्हीं व्यवस्थाओं के बारे में आज अपने अधिकारियों को दिशा निर्देश करा कि शहर की जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो कहीं पे पैचवर्क भरना हो, चाहे उसमें पथ प्रकाश की हो, सफाई व्यवस्था हो, उन सारी व्यवस्थाओं को चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। नहीं 50 हाँ करके पूरी तरह से हम देखो साथ में कोरोना भी चल ही रहा है, ऐसे नहीं है। कुछ टाइम बाद फिर डेंगू का आ जाता है। होटल व्यवसाय वाले भी कह रहे हैं कि उनके 70-75% होटल की बुकिंग हो चुकी है, तो मतलब लोगों में उत्साह भी है। 2-2.5 साल से बिल्कुल यात्रा बंद रही, तो सभी में उत्साह है। हमारे सफाई व्यवस्था की क्या है, पथ प्रकाश की क्या रहेगी, मेन चीजें दो ज्यादा देखी जाती है। चार धाम और वो भी हो जाएगी। और मुझे लगता है सारे जीवन आपको ये कैंप याद रहे। जब आप बड़े भी हो जाएंगे तो आप निश्चित रूप से आप याद करेंगे हमने वो 7 दिन बिताए थे और उन 7 दिनों में हमने आपसी सहयोग का वातावरण बनाया, एक दूसरे से मिलकर काम करने का भावना विकसित हुई। और ये जो अनुभव है, जो आपके अंदर जो अनुभव पैदा हुआ होगा, ये अनुभव सारे जीवन आपको मदद करेगा। आप ये देख लेना कि आप जो ये 7 दिन आपने जो एक दूसरे के साथ बिताया, ये सब जिम्मेदारी अब आप पर आने वाली है। आज के पेपर में निकला है कि पाकिस्तान के बच्चों ने भी आप देखिए जो पाकिस्तान के विद्यार्थी भी हमारा झंडा लगा के बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब कैसे मिला? ये सब आप जैसे जो बाहर समाज में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व से, उनकी ताकत से, उनके काम से हमारा राष्ट्र आगे बढ़ा है। और ये जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि आप सब यहां से निकलने के बाद इस राष्ट्र की सेवा करने वाले हो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई SSTPS शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश ने अपने बल का 53वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सप्ताह भर चले कार्यक्रम के दौरान इकाई ने खेल कूद प्रतियोगिताओं, क्विज कंपटीशन, सफाई अभियान, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सैनिकों ने अपने कर्तव्य के जौहर भी दिखाए और किस प्रकार से वह अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ आज चुनावी दौरे के दौरान दुदुम्भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश पहुंचे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र 403 के अंतर्गत रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है और हमने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है। आप लोग बढ़ चढ़कर भाजपा को सपोर्ट करें और भाजपा को मतदान दें। तो इस बार हम सब कुछ, सबके काम, सबके साथ, सबके विकास के साथ हर संभव प्रयास से हर समस्या का निदान करेंगे। उन्होंने कन्यादान योजना को बढ़ाकर भी 11,000 से 25,000 कर दिया। यह घोषणा उन्होंने मौके पर ही करी। जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पर उपस्थित जनसभाओं में एक अलग जोश दिखाई दे रहा था। जय जयकार के नारे वहां गूंज रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, गुंडे माफिया प्रदेश में जमकर उत्पात मचाते थे, अब बुलडोजर और माफियाओं पर चलता है। बुलडोजर चलने को लेकर जनता से पूछा, बुलडोजर चलाना आपको अच्छा लगता है? जनता ने भी मुख्यमंत्री के बुलडोजर का समर्थन किया। महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा, छात्राओं को भी बसों में फ्री यात्रा देने की उन्होंने बात कही। हमारे संवाददाता सोनभद्र उत्तर प्रदेश की चुनावी जनसभा पर विशेष रिपोर्ट। तो इसने मेरे से पेन मंगाया, स्लिप सी मंगाई और कहा कोई दिक्कत नहीं, आपका काम फिर भी होगा। और फिर मैं इसके घर गया 21वां, तो इसने मुझे कोरी काफ़ी भी दिखाई 200 कहने लगा। और 5-7 लड़के वहाँ बैठे थे जिन्हें जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन जिन के काम होने थे। और मैं मौका बता सकता हूँ कौन कौन हो, फिर बता दूँगा। और फिर इसने जो मुझे 2 दिन के बाद कोरी काफ़ी भी दिखाई, कहना कोई बात नहीं, मैं आपका काम करता हूँ। और फिर उसके बाद इन्होंने कई दिन बाद मुझे जो हो मना कर दी। और फिर मुझे गाड़ी का, मैंने कहा भाई पैसे दे दो। इन्होंने कहा अधिकारी सही दे, मैं पैसे जो मेरे नकद के थे वो दे दिए। और इसने कहा, मैं गया था अधिकारी के दौरान, उन्होंने जो कोरोना हो रहा, मुझे नहीं पता उन्हें कोरोना हो रहा नहीं हो रहा, इसने बताया कुछ। और फिर मैंने इन पर पैसे, जैसे बैंक मुख में सो सत्यापन सुत्तमन सारी चीज़ निकलवाई कागज़। तो फिर मुझे जो हो 3 तारीख में फरवरी में मुझे जो, जैसे मैं उधर से आया था, मुझे एक जगह मिले और मैं योगेंद्र दोनों इकट्ठे थे। मैंने कहा भाई यार मेरे पैसे दे दे भाई। इसने कहा कोई बात नहीं, पैसे नहीं देते। और गाली गलौज हुई और मुझे जान से मारने की धमकी दी। सर जो हो हमारे गांव का ही कंपनी कमांडर राकेश कुमार सीसी तो हमारे घर आया। उसने कहा भाई अगर तुम और लड़कियाँ काम करवाना चाहते हो तो 1 लाख रुपए दे दो आज और तुम्हारा काम हो जाए। मैंने कहा सब भाई, तुमने कई लड़कों से पहले पैसे लिए और उनके पैसे भी वापस नहीं हुए और उनका काम भी नहीं हुआ। फिर इसने जो अपना फ़ोन निकाला और किसी से बात करी। फिर इसने मुझे कहा भाई मैं तेरी बात जो अधिकारी से ही करवाता हूँ, अगर तो वो मेरे पर विश्वास नहीं है। फिर मुझे ना फ़ोन दिया, मैंने उनसे बात कहा आप कौन बोल रहे हो? उन्होंने कहा मैं गौतम कुमार जिला कमांडेंट बोल रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं, आपका काम होगा। और जो हो मैं जिला मुख्यालय में कहीं 1 लाख रुपए देने हो भर्ती के लिए और आप इनके खाते में 1 लाख रुपए गिर दो अगर आपको नकद ना हो। ले गया बैंक में। ये 3-4 लोगों से पैसे ले रखे, उनका मैं नाम तो ले नहीं सकता। तो कई लड़कों ने पैसे दे रखे हैं और फिर जो हो मैंने इनके खातों में पैसे जाकर जो हो मैंने चेक पर साइन कर दिए। और राकेश कुमार सीसी ने जो हो वो फार्म भरा है सारा। और फिर जो खाते में मेरे खाते से मतलब वो मेरा ओडी का लोन लिया हुआ था मेरा उस खाते से और मैंने खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। देखो ऐसा है, ये जो ऋषिकेश में सरकारी हॉस्पिटल है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हद कर रखी है।
मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि लगातार इस तरह के लोग जो है आम गरीब लोगों के साथ इस तरह के बर्ताव कर रहे हैं। और इन्होंने जब मरीज को लिया है तो इनको पहले बता देना चाहिए था कि यहाँ पर ये सुविधा नहीं है, अगर बच्चे के साथ कोई घटना घटेगी तो इसकी जिम्मेवारी इनकी परिजनों की होगी, पहले बोलना चाहिए। और सुविधा होने के बावजूद भी ये लोग उस बच्चे को नहीं लिया और इन्होंने कहा कि तुम एम्स ले जाओ, आप निर्मल हॉस्पिटल ले जाओ, आप जोलीग्राम ले जाओ। और बच्चे को जैसे ये लोग इसके परिजन, बच्चे के परिजन वहां से निकले लेके, बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैं अभी भी जो है इस बात को जो है मैं इनके हाईकमान तक पहुंचूंगा और मैं वहां भी ये बात को कहूंगा कि आपके स्टाफ के ये सरकारी हॉस्पिटल में ये हालात हैं, सुविधा होने के बाद भी ये लोग अब असुविधाएं अपने हॉस्पिटल में बता रहे हैं, तो कतई भी जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एक बच्चे की जो मृत्यु हुई है, ये लगातार इस तरह की केसेस को हम नहीं होने देंगे और इसकी आवाज हम उठाते रहेंगे। कब डिलीवरी कहाँ करने वाले? ग्राम सभा लोयल पट्टी दोगी क्षेत्र। डिलीवरी कब हुई थी? 12 बजे आज ही हुई है। अभी जी। उसके बाद इन्होंने जो है इस तरह का जो है बच्चे की डेथ हो गई है, तो हम जो है इस पे जो है अभी जो है मिलेंगे, ऊपर बात करेंगे, इनके स्टाफ से भी पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है ना। प्रॉब्लम होगी ना, और बच्चे में इतनी प्रॉब्लम की हमने तो बच्चे को उसी वक्त हम वहीं पे थे जब बच्चा पैदा हुआ, हमने बच्चे पे पूरी मेहनत की, ट्यूब डाल के पहले बच्चे सबको को बुला लिया। उनके भाई है ना, तो जो ये कह रहे हैं पूरी बात, वो फाइल में लिखा होगा आप ऑपरेशन के लिए हम बोला। वहीं थे। नहीं, वो इंक्वायरी हम जरूर करेंगे, क्योंकि हर डेथ जो होती है ना उसका डेथ ऑडिट होता है कि क्या वजह से हुआ और किस तरह से भविष्य में अवॉइड किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं उल्टा था। मैम आप तो अभी चले जाएंगे ना, उसके बाद आरोप लगा रहे हैं इसको प्रॉपर इलाज नहीं मिला, सुविधाएं नहीं मिल पाई, क्या कुछ मामला निकल रहा है? ये मेरे अभी डॉक्टर्स यही खड़े हैं जो मेरी बात हुई उनसे। वो था तो चौथा बच्चा, बड़ा साइज़ का बच्चा था, करीब जो पैदा होके भी निकला तो 3.5 किलो प्लस था। तो इन्होंने कहा कि बड़ा बच्चा है, इसका ऑपरेशन से होगा। तो जो उसके रिलेटिव्स हैं, माँ बाप या जो भी हैं, उन्होंने ऑपरेशन की परमिशन नहीं दी। तो जब वो डिलीवरी हुई तो उसका हेड ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। तो जब हेड ऑब्स्ट्रक्ट होता है तो ये चांसेस होते हैं एस्फिक्सिया, जो सांस लेने में दिक्कत हुई है। तो डॉक्टर साहब, बच्चों के डॉक्टर का कहना है उसके बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, एकदम नीला बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने अपने हिसाब से उसको रेसिसिटेट किया। रेसिसिटेट में वो ये होता है कि आगे जाके वो वेंटिलेटर में जाता है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर में जाता है। यहाँ पीडियाट्रिक नीको आईसीयू है, लेकिन वेंटिलेटर वाला इशू है। तो आपने जब तक वो वेंटिलेटर में ले जाने की बात हुई तो शायद उसकी डेथ हो गई। वो बिल्कुल ब्लू साइनोस बेबी हुआ। बच्चे की वजह से परिजनों को बताया गया था किस तरह का बच्चा है, क्या है? हाँ, बता रहे डॉक्टर साहब, बताया डॉक्टर साहब ने कहा है, उनको बता दिया था, सब बता दिया था, बच्चे के लिए बता दिया था कि